सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ है पालमपुर गांव की कहानी। कृषि पर आधारित गांव एक काल्पनिक नाम, इसके बारे में हमने पिछले पीरियड में चर्चा की थी कि पालमपुर गांव में कृषि उत्पादन या कृषि व्यवसाय से कितने परिवार जुड़े हुए हैं, क्या क्या उस गांव में सुविधाएं हैं। और दूसरी चीज़, रजत क्रांति के दौरान HYV बीजों का भी वर्णन किया था हमने कि किस प्रकार से हाइब्रिड बीजों का वर्णन, हाइब्रिड अपनाकर उत्पादन बढ़ाया उन लोगों ने। इन सारी बातों पर चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज पैदा होने लगा। यानी जब हमने नई टेक्नोलॉजी, नई बीज, नए खादों का प्रयोग करना स्टार्ट किया तो उत्पादन बढ़ा। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों की अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजक से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया और इस क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसमें कुछ ने ट्रैक्टर से फसल गाहने के लिए मशीनें खरीदी, जिसमें जुताई और कटाई का काम को तेज कर लिया। इसमें से गेहूं की ज़्यादातर पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी इतना उत्पादन बढ़ा। HYV बीजों की उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिशेष गेहूं काफ़ी उपलब्ध था, यानी नई टेक्नोलॉजी से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। दूसरी चीज़ थी बहुविध प्रणाली। क्या थी? बहुविध प्रणाली थी एक समय में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाकर। सारणी 1-2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं में दालों के उत्पादन में करोड़ों टन इकाइयों को दिखाया गया। इसे हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं, दालों का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ा। कृषि निगम के किसानों के कल्याण विभाग में फरवरी 2018 में एक आरेख बनाकर दिखाए गए। क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से फसल सिद्ध हुई? विचार विमर्श करें। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? पहले ही की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसान को अधिक नकद की जरूरत पड़ती थी। क्यों? खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र में कुछ किसानों से बातें कर मालूम कीजिए। आधुनिक या परंपरागत तथा मिश्रित खेती की इन विधियों से किसान किसका प्रयोग करते हैं? एक टिप्पणी लिखिए। सिंचाई के क्या स्रोत हैं? ये एक प्रश्न आपने इनके आंसर लिखने हैं। कृषि भूमि में कितने भाग में सिंचाई है? बहुत कम, लगभग आधी और अधिकांश समस्त। किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या भूमि यह धारणा कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत से मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों में प्राकृतिक संसाधन के आधार पर अति उपयोग किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इससे अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल से सतत प्रयोग में भौम जल स्तर नीचे चला गया। आज हम देखते हैं कि भूमिगत जल स्तर हमारे एरिया में कितना नीचे चला गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल स्तर, जल के जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ये भी सही है कि समय के अनुसार हमें इन चीज़ों का संजो कर रखनी चाहिए। अखबारों पत्रिकाओं के माध्यम से रिपोर्ट में पढ़ने के बाद कृषि मंत्री यह बताते हैं कि शब्दों में एक पत्र लिखिए और जैसे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग हानिकारक हो सकता है।
रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं, लेकिन मिट्टी ने लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती और भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाती है। मिट्टी से निकालकर भूमि जल नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग में कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। देश में रासायनिक खाद का प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है और रासायनिक खाद में निरंतर प्रयोग में मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया है। एक आंकड़े के बयान के अनुसार हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा रासायनिक पेस्टिसाइड, ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग होता है उसमें उत्पादन बेशक से ज़्यादा हो, लेकिन वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। पंजाब में किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका होमवर्क बनेगा वो ये है कि हमें किस प्रकार की खेती करनी चाहिए और उनमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। भूमि संसाधन के रूप में लंबे समय तक चलाने के लिए हमें किस प्रकार उसकी देखरेख करनी चाहिए, या फिर सिंचाई के क्या स्रोत अपनाने चाहिए और भूमिगत जल स्रोत को कैसे संजोकर हम रख सकते हैं। इन पर आप सुंदर नोट्स प्रश्न लिखेंगे अच्छे ढंग से और उनको याद करेंगे, क्या ताकि परीक्षा की दृष्टि से तो है ही इम्पोर्टेंट, हमारे जीवन में भी इन बातों का बड़ा महत्व है और इन संसाधनों को हमने बचा कर रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।